वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। तो जो बेसिक है, जो बिगिनर है, जिसके लिए क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ेगा, ये सबसे पहले देखना है। सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, चार्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको फिक्स करना पड़ेगा चार्ट का टाइम फ्रेम। आप किस चार्ट पैटर्न में आप काम करना पसंद करेंगे? चाहे आप 5 मिनट में कोई करता है, कोई 15 मिनट में भी करता है, कोई 1 घंटे में भी करता है, और कोई डे कैंडल के अंदर में भी करता है। तो इसके लिए आपको टाइम फ्रेम को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेंड पैटर्न को आपको पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, फ्लैट जोन है, कंसोलिडेशन में है, ये सारे चीज। फोर्थ में हमें क्या देखना पड़ेगा? फोर्थ में हमें देखना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट के ऊपर आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ चार्ट के ऊपर। कैसे ढूंढेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। फिफ्थ जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसको बोलता है वाई। ऑप्शन चेन एनालिसिस को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, हर चीज। जो बिगिनर है, बिगिनर लेवल हम बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको चार्ट के ऊपर मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेड करोगे चार्ट देख के, तो चार्ट के ऊपर उसको लेआउट करना पड़ेगा। थर्ड, सेवंथ क्या है? सेवंथ आपको चार्ट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और वाई का जो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये दोनों को एक सम अप करना पड़ेगा। ये दोनों कितना क्लोज है, कितना दूर है, क्या सही है कि गलत है। तो आपको क्या है, इसमें एक प्रेडिक्शन क्लियर विजिबल हो जाएगा। अगर चार्ट का सपोर्ट, वाई सपोर्ट दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब आपका जो चार्ट पैटर्न है वो सही बन रहा है। अगर चार्ट का रेजिस्टेंस और वाई का रेजिस्टेंस दोनों सेम बन रहा है या डिफरेंस बन रहा है, तब उसमें थोड़ा सा गड़बड़ आप देख सकते हो। ये डिफरेंस हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपको तैयार करना पड़ेगा। एट्थ में जो आएगा वो है ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जो ट्रेंड प्रेडिक्शन लाइन होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये सारी चीज थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना जरूरी है। ये कहाँ मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये सारी चीज आज हम करेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू टूक योर पोजीशन विथ लो स्टॉप लॉस। तो आपको एक प्लेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जहां से आपका, चाहे आप सेल पोजीशन में जा रहे हो, चाहे बाई पोजीशन में जा रहे हो, चाहे आप कॉल ले रहे हो, चाहे पुट ले रहे हो, चाहे सेल में हो, चाहे बाई में हो, आपको एक पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पे एक लो स्टॉप लॉस के साथ आप एक बड़ा बिग टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस जोन होना चाहिए। ऐसा नहीं अंधाधुंध स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगा दिया आपने तो स्टॉप लॉस बार बार आपका हिट होता जाएगा। कई आदमी बोलता है कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, मैं जहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो रीजन नहीं है। रीजन आपको जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा, कहां पे भी स्टॉप लॉस लगाना है। आपको रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, तो ये जोन अप्रोप्रिएट होगा। आप अंधाधुंध कहीं पे भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिना देखे अगर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है। तो लास्ट में जो 10th नंबर पे आता है वो रूल शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। ये सारे रूल जो है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, चाहे आप बाइंग में जाए चाहे आप सेलिंग में जाए, ये सारे चीज एक रूल है। 1 से लेके 9 तक ये चीज को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम सबसे पहले चार्ट एनालिसिस में जाएंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी का एक चार्ट पैटर्न हमारे पास लगा हुआ है। बेसिकली हमारे पास चार्ट एनालिसिस में क्या आ रहा है, मार्केट यहां से मार्केट स्टार्ट किया है, फिर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है। तो पैटर्न फिलहाल हमारे लिए एक पॉजिटिव पैटर्न है। इस पैटर्न को टाइम फ्रेम के अंदर ले आना है। ये डे कैंडल है, अगर आप 15 मिनट के अंदर लगाएंगे
तो 15 मिनट का एक एक कैंडल क्या करता है, 15 मिनट को शो करता है। आपको ये देखना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर चार्ट पैटर्न कैसा है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो बार बार यहां से ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर लेवल रहा, ऊपर लेवल यहीं पे होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बाउंस बैक होके गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे घूम रहा है। ये है सबसे पहला चार्ट एनालिसिस। ये 15 मिनट ले लीजिए, ये 5 मिनट का ले लीजिए। मैं बोलूंगा, मैं प्रिफर करता हूँ 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न में प्रेफरेंस करता हूँ, जिसमें थोड़ा सा हिस्ट्री ठीक ठाक मिल जाता है और मूवमेंट ट्रैकआउट भी बढ़िया सा हो जाता है 15 मिनट के अंदर। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हमने समझ गया। नेक्स्ट है चार्ट का टाइम फ्रेम। हमने आपको बता दिया कि चार्ट के टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में यूज करना है। अगर आप चाहे स्कैल्पिंग करते हो या छोटा सा प्रॉफिट लेके, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हाँ 5 मिनट का भी आप टाइम फ्रेम यहां से ले सकते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट एंड छोटा छोटा मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। और नेक्स्ट जो देखना है अपन को कि इसके अंदर इंडिकेटर क्या लगाना है। आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि जहां पे मैं 5 EMA का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, 5 EMA प्लस 20 EMA, जहां पे क्रॉसओवर होता है वहीं पे हम एंट्री लेते हैं, चाहे वो बुलिश साइड हो चाहे वो बेयरिश साइड हो। तो ये आपकी ट्रेडिंग स्किल के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम फ्रेम को सेट करें। साथ में 5 EMA लगा लीजिए। साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स ऑल्गो का एक ट्रेडिंग व्यू, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप जाके उसको लगा लीजिए, जिसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी डिफाइंड आउट हो जाएगा। ये देख सकते हैं सपोर्ट जोन है, इस जोन को ये ब्रेक नहीं किया, और ये रेजिस्टेंस जोन है, एक बार बीट करने की कोशिश की लेकिन इसी रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। तो थर्ड पॉइंट हम क्या एनालिसिस करेंगे, हाँ, चार्ट फ्रेम हो गया। अब ट्रेंड पैटर्न को, अब क्या है, मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आपको 5 मिनट के लिए मिनिमम 15 मिनट का ट्रेंड लेना पड़ेगा। अब इसमें ट्रेंड क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें ट्रेंड हमारे लिए कंसोलिडेशन जोन में है। ये 15 मिनट दिन का, जहां पे लो से लेके हाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो एक ही जगह पे घूमता रहा, इसको कंसोलिडेशन जोन बोलेंगे। यहाँ पे फ्लैट मोमेंटम बोलेंगे। लेकिन अगर हम आपको क्या करेंगे, इसको डेढ़ कैंडल पैटर्न में लेंगे, तभी हम इसके अंदर जो है ट्रेंड, कौन से ट्रेंड डायरेक्शन में चल रहा है, ये पता लगेगा। चलिए, तो इसके लिए कौन से इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे रेनको के अंदर। फर्स्ट आपको पता लग जाएगा रेनको में, रेनको में ऑटो सेटिंग है, ये आप देख सकते हो। रेनको के अंदर रन को डे कैंडल के अंदर यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखने वाली चीज क्या है, देखिए इस जो हाई था, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, दोबारा फिर नया हाई बढ़ना है, फिर नीचे आया, फिर इस हाई को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे आ गया। अब क्या है, अब नीचे आया, पुल बैक होके गया, यहाँ पे जो नया हाई बनाया वो प्रीवियस ट्रिपल टॉप जो था इससे ऊपर बनाया। फिर यहाँ से करेक्शन, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड, नीचे आया, ऊपर गया, ये जो जोन था ग्रीन कैंडल बन रहा था, ये करेक्शन बन रहा था फॉल का, फिर फॉल हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर फॉल हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है ये अप ट्रेंड है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, फिर चढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट लगातार चढ़ नहीं सकता है, मार्केट को कहीं ना कहीं करेक्शन जोन में आना पड़ेगा, कंसोलिडेशन जोन में आना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगा। अब देखिए यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। ये जो है शेडो, आप एक ब्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये जो एक ये है ब्रिक्स है, इसका सेटिंग ऑटो सेटिंग में रखना है, इसका सेटिंग को चेंज नहीं करना है। तो सिमिलरली आप ये दिखाई दे दिया। नेक्स्ट अगर हम कोशिश करेंगे देखने के लिए, सीधा आपको कैंडल पैटर्न में फॉलो अप नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लाइन ले लीजिए या रेनको चार्ट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लाइन के अंदर अगर जाएंगे तो लाइन चार्ट पैटर्न के अंदर आप देख सकते हो मार्केट यहां से सीधा गिरावट आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो था बॉटम लाइन था, यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर ये नीचे वाला लाइन इस बॉटम को क्रॉस करके नीचे आ जाता तो हम इसको बेयरिश या डाउन ट्रेंड पैटर्न मान लेते, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है।
ये ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया। ये सारे पैटर्न को आपको फॉलो अप करना है। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न बना है, जो एम पैटर्न कहाँ बन रहा है, एम पैटर्न, ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना जरूरी है। देखिए एम पैटर्न हुआ, बट डबल टॉप पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए सिमिलरली 41,500 दो बार ये हिट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, एकदम एम पैटर्न बना के किस तरह से नीचे आया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है। तो इस तरह से पैटर्न को आपको फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जोन जो है कंसोलिडेशन जोन, मार्केट अपट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया। कंसोलिडेशन जोन में आने का रीजन क्या है, इसके अंदर देखिए कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो रहा है। अप गया, फिर नीचे आया, ये है लेफ्ट शोल्डर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये हो गया हेड, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये हो गया राइट शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको किसी ये पता लग जाएगा ये इस तरह की पैटर्न बना रहा है। तो ये दोनों लेफ्ट और राइट हो गया, हमारा लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, ये हो गया हेड। अब हमारा नेक लाइन क्या होगा, नेक लाइन हमारा हो जाएगा, ये जो लाइन है ये हो जाएगा हमारा नेक लाइन। ये जब क्रॉस हो जाएगा तब हमारे अंदर फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ जाएगा। ये टेक्निकली व्यू है। मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये ग्लोबल के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा चार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एज पर चार्ट एनालिसिस यहां से ये जो नेक लाइन जैसे ये बीट करेगा, ये नेक लाइन बीट करते ही ऊपर की ओर भागेगा 41,325। तो ये रहा चार्ट पैटर्न को आपको फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट जो है हम क्या चलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए ये लेवल जो है आपको सिमिलरली पता लग रहा है, ये 41,500 के आसपास जो है इसको कैंडल पैटर्न में लेके आते हैं तब पता लगेगा, क्योंकि इसमें विक्स नहीं दिखाई देता है, कैंडल के जो ऊपर वाला शेडो लाइन होता है। तो ये देखिए बार बार ये लाइन जो है बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइप टेस्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है हमारे लिए ये लेवल 41,670 के आसपास। सिमिलरली सपोर्ट जोन कौन सा आ रहा है, ये हमारा लिए सपोर्ट जोन आ रहा है 40,671 ये। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारे लिए सपोर्ट रह जाएगा प्रीवियस कैंडल का जो लो है 40,881 के आसपास। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली विजिबल है, ये अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। अब चलिए अभी जो चीज रीड करना है जिसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, डाटा बेस हम ट्रेडिंग करेंगे। तो डाटा को जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट लीडर किस तरफ जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस के सीधा गूगल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये देखिए ऑप्शन चेन जैसे डालेंगे सीधा देखिए एनएससी का वेबसाइट ऑप्शन चेन आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। हम बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न लेके बैठे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर हम एनालिसिस करेंगे, एक चीज सिमिलर कुछ भी दिखा दे तो आपको पता लग जाएगा। मार्केट का जो प्रेजेंट मूवमेंट है, अभी देखिए मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट मूवमेंट में है। तो अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगह पे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हम उसी जगह पे काम करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 41,500 के आसपास। हाँ, 41,500 के आसपास देखिए कॉल सेलर कितना खड़ा हुआ है, 1,07,793। फिलहाल इसके इसी में सबसे ज्यादा है, इसके ना नीचे है ना ऊपर है। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हम सिमिलरली देखेंगे पुट सेलर कहाँ पे खड़ा है।
तो सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो है 70,000 के आसपास, इस जगह पे देखिए 41,000 के आसपास। ये जो लेवल है 41,965, देखिए इतने ज्यादा कॉल सेलर यहाँ पे है, उससे ये पुट सेलर सॉरी, उसके बाद कहीं नहीं है, जितना भी है यही पे है 70,965 सबसे ज्यादा। सिमिलरली इधर भी 41,500। तो आपको एक डाटा मिल गया कि मार्केट 41,500 के ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट 41,000 तक एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये डाटा एनालिसिस आपको आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन रीड करना। साथ में क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल सेलर कितने ऐड हुआ है, फिर 53,567 कॉल सेलर ऐड हुआ है, जबकि पुट सेलर यहाँ पे ऐड हुआ है सिर्फ 26,659। तो पुट सेलर के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कॉल सेलर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। ऑप्शन एनालिसिस क्या बोल रहा है कि मार्केट जो है 41,000 से लेके 41,500 के बीच रहने वाला है। नेक्स्ट लेवल जो देखेंगे क्या है, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आया हमारे लिए, आगे ये आ गया 41,500 की लेवल, नेक्स्ट ये आ गया 41,000 की लेवल। ये दो लेवल हमारे पास फाइंड आउट होके आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे चार्ट के ऊपर, 41,500 और 41,000 ये दोनों। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, सीधा 41,500 की जो लेवल है यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यस, अभी हो गया 41,500 के ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट जो सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट है 41,000 के आसपास, तो सीधा जाके हम यहाँ पे 959 के आसपास ये लेवल बन रहा है एज पर ओपन इंटरेस्ट डाटा। ये मे बी चेंज, ये चेंज हो सकता है, ऐसी नहीं कि चेंज नहीं होने वाला है, ये मार्केट खुलते मार्केट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। तो फिलहाल अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगले दिन के ट्रेड सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। तो ये दोनों हमने रेडी कर लिया। अब हम क्या देखना है, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है हमारे लिए, चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। सिमिलरली ये जो वीक है, ये वीक हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ये हमारा सपोर्ट बन के आ गया। तो समाप में क्या आ रहा है कि जो हमारा चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही हमारा वाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस से सिमिलर है, बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं है। तो ये चीज आपको पता लग गया। अब हमें जो करना है, ड्रॉ ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन की ड्राइंग सीखना है हमें। तो ट्रेंड लाइन की ड्रॉ कैसे करेंगे, अभी देखेंगे कि लोअर पॉइंट से मिनिमम 2 पॉइंट को टच कराना है, तभी आपका एक ट्रेंड लाइन। मैं बताता हूं आपको, एक हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका एक पॉइंट टच किया है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट टच किया है, अभी तीसरा पॉइंट टच नहीं किया है। सिमिलरली इसके अंदर अगर हम देखेंगे, हाँ हमने यहाँ पे भी 2 पॉइंट टच करने की कोशिश की, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, 2 पॉइंट हमने
ट्रेस करने की कोशिश की। ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन बन गया। ये डे कैंडल की ट्रेंड लाइन आपको 15 मिनट के जब चार्ट पैटर्न तैयार करेंगे उस हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए एक बार सिमिलरली दिखा देता हूं मैं आपको 15 मिनट का चार्ट पैटर्न। अब 15 मिनट का चार्ट पैटर्न अगर हम तैयार करेंगे, इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। यहां से हम शुरू करेंगे, इसको टच करने की कोशिश करेंगे, फिर यहां से एक सीधा लाइन तैयार कर देंगे। अब ये हाँ, तो क्या है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो असेंडिंग फॉर्म में है, ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर हो जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। जब ये क्रॉस हो जाएगा तब ये सपोर्ट की तौर पर तैयार हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको ट्रेंड लाइन ड्राइंग करना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्राइंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको आवरली चार्ट में लेके जाएंगे तो आपके पास देखिए ये ट्रेंड लाइन विजिबल हो जाएगा। जो 15 मिनट का हमने चार्ट पैटर्न लगाया था, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब फिलहाल मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे है। जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा और हमारे लिए ये हो जाएगा हमारे लिए एक टारगेट और ये हो जाएगा हमारे लिए सपोर्ट। जब ये पार करेगा, पार नहीं किया तो उसके लिए चलिए दिखाता हूं, मैं बताता हूं। तो ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है आप समझ गए। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह से पैटर्न, जैसे ये है, ये पैटर्न से लेके यहां तक आपने देखिए, हाँ, जहां से ये ट्रेंड को ब्रेकआउट की दिया है वहां से फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। इस तरह से ट्रेंड आपको ट्रेंड लाइन तैयार कर लेना है। तो ट्रेंड लाइन ड्राइंग सीखना बहुत जरूरी है। तो मिनिमम 2 हेड को जब मिला लेना है, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इस तरह से 2 हेड जब मिल जाए एक लाइन के अंदर, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट जो हमें करना है क्या है, फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू टू योर पोजीशन विद लो स्टॉप लॉस। अब देखिए ये मार्केट जैसे क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्रॉस होते ही मार्केट सीधा डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट यहाँ पे चढ़ेगा, फिर एक पुल बैक आएगा। तो आप इंतजार करें इस पुल बैक का। जैसे ही ये पुल बैक के बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बना रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है, ये स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा छोटा और आपका जो टारगेट ये हो जाएगा इतना बड़ा। तो आपको इस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट को तैयार करना है। सिमिलरली मार्केट अगर यहाँ पे पहुंच गया, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर जैसे जाएगा, अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं किया हो, फिर नीचे की ओर जैसे आया लगेगा, वैसे ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस के काम करेगा, फिर ये हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। तो मार्केट की ट्रेंड जो है हमेशा पकड़ना है। ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, तो हमेशा ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे पोजीशन एंट्री लेना है और इसके नीचे प्रीवियसली इस जगह पे हमें स्टॉप लॉस सेट कर देना है और ऊपर की ओर जाने देना है। तो सिचुएशन नहीं है, जब भी मार्केट के अंदर इस तरह से पैटर्न दिखाई दे, एम पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड पैटर्न है, हमेशा फॉलो करना है। मार्केट में जब भी इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे, ये अप पैटर्न है, जैसे ये नेकलाइन क्रॉस करे ऊपर की ओर ले लेना है।
नेक्स्ट मार्केट के अंदर जब हेड एंड शोल्डर इन्वर्स पैटर्न बनता है, डाउन आया, ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, तो जैसे ही ये लाइन नेक लाइन क्रॉस हो जाएगा तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो। सिमिलरली जब हेड एंड शोल्डर इन्वर्स की जगह पे सीधा हो, यहाँ पे बना हेड, यहाँ पे हेड, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो ये बन जाएगा हमारे लिए नेक लाइन। ये जैसे क्रॉस हो जाएगा हम वहां से पोजीशन सेल के लिए जा सकते हैं। इस तरह से सिमिलरली आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन लास्ट जो पॉइंट है 10 नंबर, रूल शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। आपको ये सारे रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। जैसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वैसे आपका ट्रेडिंग स्किल बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जितने कॉन्फिडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप कैच कर पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना।